और मठ का निर्माण हम करेंगे, वो हमारी जगह है। पीओजे के पूरा का पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। उमर अब्दुल्ला को इमरान खान और पाकिस्तान से हमदर्दी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आवाम का कातिल है। ये पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले नेताओं को शर्म करना चाहिए। खाते हिंदुस्तान का है और जुबान पर इनके पाकिस्तान आता है। भाजपा ने एफआईआर लगवाई है अकबर लोन के खिलाफ, एफआईआर लगवाई है भाजपा ने, कोई एफआईआर लगवाई है अकबर लोन के खिलाफ? अकबर लोन ने जो बोला है बहुत ही निंदनीय और गैर कानूनी तरीके से। अकबर लोन ने जब फार्म भरा तो फार्म भरते समय उन्होंने कसम उठाई, हलफ उठाया कि मैं हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मैं हमेशा इंटैक्ट रखूंगा। उन्होंने खुदा और अल्लाह और भगवान के नाम पर कसम उठाई और बाहर जाकर वो इस प्रकार की देशद्रोही गद्दारी करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी कैंडिडेट, हमने चुनाव आयोग को लिखा है कि इनकी मान्यता रद्द की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बैन कर देना चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अकबर लोन को पार्टी से बाहर नहीं करते, हम चुनाव आयोग को लिखेंगे अकबर लोन की जो उन्होंने नामांकन भरा है, अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, वो रिजेक्ट कर देना चाहिए। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस माफी नहीं मांगती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को डिसबैन कर देना चाहिए। रैना साहब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है, क्योंकि लाल सिंह आप ही के कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जो है नामांकन भर रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? इसी में ऐड करूं, कल उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे ही कारण भाजपा और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेटों के नाम ले बढ़े। भारतीय जनता पार्टी उधमपुर, कठुआ, डोडा की सीट और जम्मू पुंछ सीट भारी मतों से जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आज जिस तरीके से देशद्रोही ताकतें सभी इकट्ठी हो रही हैं, पाकिस्तान का महिमा मंडप करने वाले, पाकिस्तान का गुणगान करने वाले कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वक्त आ गया है कि देश भगत ताकतों को भी इकट्ठा होना चाहिए। देश भगत ताकतों को भी एकजुट होकर जम्मू, लद्दाख और कश्मीर के अंदर काम करना चाहिए। कब तक ये ताल मतोल की नीति अपनाएंगे? हम भारी मतों से जीतेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। सर, पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी लाल सिंह पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, क्या मजबूरियां हैं भारतीय जनता पार्टी? क्या वो इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, दोनों सीटों पर जीतेगी। क्या लाल सिंह आने वाले समय में अपनी नॉमिनेशन बीजेपी को सपोर्ट करते हुए वापस खींच सकते हैं? नामांकन वापस ले सकते हैं 28 बात तक? करेंगे, उनसे बात करेंगे। हम लाल सिंह जी से बात करेंगे। लाल सिंह जी ने कहा उन्होंने ऑफर किया है, लेकिन आपने डिनाई कर दिया। कल उन्होंने बोला हम लाल सिंह जी से बात करेंगे कि हमारे डोगरों की यूनिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए। कश्मीर के अंदर अगर आतंकवादियों की, पाकिस्तान की, अलगाववादियों की भाषा बोलने वाले कांग्रेस, एनसी और पीडीपी इकट्ठे हो रहे हैं, हमको भी जम्मू को एकजुट रखना है, यूनाइटेड रखना है। हमको भी अपनी डोगरा आइडेंटिटी को, डोगरों की यूनिटी को इंटैक्ट रखना है। डोगरा संगठन से वो जम्मू की तरफ से अपनी नॉमिनेशन भर चुके हैं। अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया है पार्टी से। पार्टी उनके कांटेक्ट में है, वो पार्टी के कांटेक्ट में। ये गोलमोल हिस्सा क्या है? चलो, फार्म भरे जाते हैं, फार्म वापस भी लिए जा सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बैन करना चाहिए, आप इलेक्शन कमीशन को लिखने वाले हैं, लिखा है, लिखना है या खाली बातों में? हम लिखेंगे। हमारा यह कहना है कि जो भाषा अकबर लोन ने बोली है, बहुत अमर्यादित, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल भाषा है।
जब एक आदमी फॉर्म भरता है, अपना नॉमिनेशन करता है, उस वक्त उसको ये सौगंध उठानी पड़ती है कि मैं भारत देश की, अपने देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। आई विल अपहोल्ड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ माय कंट्री। ये ओथ लेनी पड़ती है, जो अकबर लोन ने भी ली। लेकिन आज अगर अकबर लोन पाकिस्तान के समर्थन में वहां नारेबाजी करते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो कि एक रजिस्टर्ड स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अकबर लोन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्रवाई नहीं करती है तो यह समझ लेना चाहिए कि एनसी की मिलीभगत, एनसी के बड़े नेताओं की डायरेक्शन के ऊपर अकबर लोन ने यह बयान दिया है, और इसकी जिम्मेवारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती है, जो बहुत ही गलत है। केंद्र सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती? क्योंकि कश्मीर में कई लोग बीजेपी के कॉर्पोरेटर ने एफआईआर भी करवाई है राजेंद्र सिंह ने। जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अविभाज्य अंग है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भी हमारा है। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। और ये जो नेता अनाप शनाप और उल्टे बयानबाजी दे रहे हैं, ये किसी गलतफहमी में ना रहे कि दिल्ली में, शायद इनको गलतफहमी होगी कि दिल्ली में सोनिया गांधी की सरकार है, दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, और ये देश के गद्दारों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। छोटा सा सवाल, जो देश के साथ गद्दारी करेगा, जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। राणा साहब एक छोटा सा सवाल, राणा साहब एक छोटा सा सवाल। उन्होंने डोनेट किया, वो ऑफर। राणा साहब एक छोटा सा सवाल। उन्होंने खुद ऑफर किया। राणा साहब आपने जो मेरा जो कहेंगे, जो राणा साहब एक छोटा सा सवाल। लाल सिंह पे आपने क्लैरिफिकेशन नहीं दी, ये बता दीजिए कि श्यामलाल कांग्रेस के लीडर जो है 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, भारत माता के लिए काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा झंडा बुलंद करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है तो हम स्वागत करेंगे। जावेद राणा ने नरेंद्र मोदी को आतंकवादी और दहशतगर्द